और इसी रात अस्पताल के इस इमरजेंसी रूम में एक ऐसा राज सामने आने वाला था जो इस घर की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। अहमद ने ज़ैनब को अपनी बाहों में उठाया और तेज़ी से गाड़ी की तरफ भागा। इसके हाथ कांप रहे थे। वो बार बार एक ही बात कह रहा था, ज़ैनब, आंखें खोलो, प्लीज़ आंखें खोलो। पिछली सीट पर सास और नंद भी खामोश बैठी थीं। किसी की जुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। चंद ही मिनटों में गाड़ी अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर रुकी। डॉक्टर्स ने फौरन ज़ैनब को अंदर मुंतकिल कर दिया। इमरजेंसी रूम का दरवाज़ा बंद होते ही अहमद बेबसी से बाहर कुर्सी पर बैठ गया। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो खुद को बार बार एक ही सवाल कर रहा था, मैं अपनी बीवी को महफूज रखने का वदा करके लाया था, फिर ये सब कैसे हो गया? तकरीबन आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। आप मरीज़ा के शौहर हैं। जी डॉक्टर साहिब, घबराए नहीं, अब हालत बेहतर है। लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आ रही, अहमद बेचैनी से बोला। क्या बात? डॉक्टर ने संजीदगी से कहा। उनके जिस्म में शदीद कमज़ोरी है, पानी की कमी भी है, लेकिन असल मसला ज़हनी दबाव है। ऐसा लगता है कि कई दिनों से ये मुसलसल खौफ, बेइज्जती और परेशानी में रह रही थी। ये सुनकर अहमद का दिल जैसे बैठ गया। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़ैनब इतना कुछ बर्दाश्त कर रही थी। थोड़ी देर बाद ज़ैनब को होश आ गया। अहमद आहिस्ता से इसके पास बैठ गया। ज़ैनब, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे मुआफ़ कर दो। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। अब की कोई गलती नहीं, फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ज़ैनब ने धीरे से जवाब दिया, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आप अपनी माँ और बहन से दूर हो जाएं। मैंने सोचा था शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अहमद ने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। अब एक भी आंसू अकेले नहीं बहाओगी। अस्पताल से वापस आते हुए अहमद के ज़हन ने एक ही बात गर्दिश कर रही थी, अंगूठी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ज़ैनब ऐसा कर सकती है। घर पहुंचते ही वो सीधा स्टोर रूम में गया जहां घर का सीसीटीवी रिकॉर्डर लगा हुआ था। इसने रिकॉर्डिंग खोली। पहले कुछ खास नज़र नहीं आया, फिर अचानक स्क्रीन पर नंद अपने कमरे में दाखिल हुई। इसने अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतारी, अलमारी के ऊपर रखे एक डब्बे में खुद ही छुपा दी और चंद लम्हों बाद बाहर निकलकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, उम्मी, मेरी अंगूठी चोरी हो गई। अहमद की आंखें हैरत से फैल गईं। इसका हाथ माउस पर ही रुक गया। चंद सेकंड तक वो साकित बैठा रहा, फिर इसने पूरी रिकॉर्डिंग दोबारा देखी। इसमें कोई शक बाकी नहीं रहा था। अहमद ने फौरन अपनी वालिदा और बहन को ड्राइंग रूम में बुलाया। उम्मी, आप दोनों मेरे साथ चलें। इसने टीवी पर सीसीटीवी की वीडियो चला दी। पूरा कमरा खामोश हो गया। वीडियो खत्म हुई तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक लफ्ज़ भी बोल सके। नंद का चेहरा जर्द पड़ चुका था। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिसकते हुए बोली, भाई, मुझे मुआफ़ कर दें। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि आप पहले की तरह सिर्फ मुझ पर तवज्जो दें। मुझे लगा शादी के बाद आप मुझसे दूर हो गए हैं। मैंने गुस्से में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अहमद ने अफसोस से सर झुका लिया। एक गलती नहीं, तुमने एक बेगुनाह इंसान की इज्जत पर इल्ज़ाम लगाया है। अहमद की वालिदा की आंखों में भी आंसू थे। वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब के कमरे की तरफ चली। ज़ैनब अभी भी कमज़ोर थी। वो बिस्तर पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। सास उसके करीब आईं और पहली बार उसके सामने बैठ गईं। उनकी आवाज़ कांप रही थी, बेटी, मुझे मुआफ़ कर दो। मैंने तुम्हें समझे बगैर बार बार तकलीफ़ दी। तुम्हें बेटी बनाने के बजाय सिर्फ बहू समझती रही। ये कहते कहते उनके आंसू रुक ना सके। ज़ैनब ने फौरन आगे बढ़कर उनके हाथ थाम लिए। इसकी आंखें भी नम थीं। वो धीरे से बोली, उम्मी, अगर आप वाकई मुझे बेटी समझती हैं तो फिर मुआफ़ी की ज़रूरत नहीं। बेटियां अपनी माँओं से नाराज़ नहीं रहती। ये सुनकर अहमद की वालिदा ज़ार कतार रोने लगे। उन्होंने पहली बार ज़ैनब को गिले लगा लिया। इस दिन इस घर में सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक बेटी को इसका मकाम मिला। चंद माह गुजर गए। अब घर का माहौल बदल चुका था। अहमद की वालिदा हर काम में ज़ैनब का ख्याल रखती। अगर वो थक जाती तो खुद कहती, बेटी पहले आराम कर लो, बाकी काम बाद में हो जाएंगे। नंद भी अपनी गलती पर शर्मिंदा रहती। वो हर रोज़ ज़ैनब से मुआफ़ी मांगती और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान बहनों जैसा रिश्ता बन गया।
1 साल बाद इसी घर में एक और शादी हुई। अहमद के छोटे भाई की दुल्हन पहली बार घर में दाखिल हुई। सब रस्मों के बाद सबसे पहले ज़ैनब आगे बढ़ी। इसने नई दुल्हन को गले लगाया, इसके हाथ थामकर मुस्कुराते हुए कहा, डरना मत, ये अब तुम्हारा भी घर है। अगर कभी कोई बात दिल पर लगे तो खामोशी से रोने के बजाय मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारी भाभी नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। दरवाजे पर खड़ी अहमद की वालिदा ये मंजर देख रही थी। उनकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, काश मैंने भी ज़ैनब को पहले दिन इसी मोहब्बत से गिले लगा लिया होता। इस दिन के बाद इस घर में एक उसूल बन गया, इस घर में बहू नहीं आती, एक बेटी आती है। और वाकई जब घर की औरतें एक दूसरे का सहारा बन जाएं, तो घर सिर्फ ईंटों की इमारत नहीं रहता, वो जन्नत का एक छोटा सा नमूना बन जाता है।